बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को आज एक हल्का सा झटका लगने वाला है। ये झटका जो है उसी तरह का एक झटका होगा जैसे डॉक्टर्स मरीज को, बेहोश मरीज को झटका देते हैं तो उसके बाद उसकी सेहत का सफ़र जो है वो शुरू हो जाता है। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी फुल बेंच आज कोई बड़ा फैसला देने वाला है। 16 अप्रैल को जो इनका इलेक्शन हुआ था हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर आला, उस हवाले से ख्याल ये किया जा रहा है जो ऑब्जर्वेशंस हैं कोर्ट की, उनसे जो मैं नतीजा अखज़ कर रहा हूँ कि इनका जो 16 अप्रैल वाला इलेक्शन है वो कल अदम हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे इक़दामात हैं जिनको अदालती फैसले के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो जाएगा। इस फैसले के नतीजे में ये घर चले जाएंगे। ये मैं पहले ही बता दूं, तजस्सुस ख़त्म कर दूं कि घर जाने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन इससे पहले काजी फायज़ ईसा साहब का जो ख़त है वो अपना काम दिखा गया है। कल जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ था सिंध में नए जजों के तकर्रर के हवाले से, उसमें क्या हुआ इस पर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले जो हमारे स्पीकर पंजाब असम्बली हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनकी चालाकियां जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। वो स्पीकर साहब जो है वो इजलास कंटिन्यू करके बैठे हुए हैं जो गवर्नर साहब मनसूख कर चुके हैं, यानी ना इनके पास कोई इख्तियार है, लेकिन बिला वजह एक इजलास बुलाया हुआ है उन्होंने। और कल इन्होंने मुख्तलिफ बिल भी उसमें पास कर दिए। और वो जो गवर्नर ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था जो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के इख्तियारात सेक्रेटरी कानून को दे दिए थे, या जो सेक्रेटरीट जो है पंजाब असम्बली का उसको वापस 2019 की पोजीशन पे ले गए थे। तो और फिर उसके बाबत जो इनका दूसरा इजलास था, जो असली वाला इजलास था जो ऐवान इकबाल में हुआ, उन्होंने उस जो 3 ऑर्डिनेंस जारी किए थे सदर ने उनको मंजूरी भी दे दी और फिर वो गजट नोटिफिकेशन के जरिए वो अब कानून भी बन चुके हुए हैं। उनको इन्होंने चैलेंज भी किया हुआ है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब का जो है ना मसला वो वही है। वो उनकी जो जान है ना, वो मोहम्मद खान भट्टी जो सेक्रेटरी है पंजाब असम्बली के, उनमें है। अब उन्होंने जनाब एक पीटीआई और काफ लीग वालों का इजलास पंजाब असम्बली में बुलाया और कहा जनाब स्पीकर साहब ने हट किया उसको, परवेज़ इलाही ने, और वो जो उनके इख्तियारात थे वो बहाल कर दिए, एक नया कानून। और उसमें ये भी कर दिया कि जो इजलास बुलाने और बर्खास्त करने का नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार दोबारा वो कहते हैं जी हमने मोहम्मद खान भट्टी जो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली उनको दे दिया है। और फिर वो जनाब जो गजट नोटिफिकेशन है अजलास का, या जो करारदाद या तहरीक या जो भी कानून साजी होती है उसका वो जारी करने के लिए वो जो लेटर शेटर लिखना होता है वो इख्तियार भी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को दे दे। उसकी आइनी कानूनी कोई हैसियत नहीं है क्योंकि ना गवर्नर ने ये इजलास बुलाया था, ना इस इजलास बुलाने की कोई हैसियत है। अगर हैसियत है तो फिर आप वहाँ क्या करने गए हैं अदालत में, क्यों चैलेंज कर रहे हैं उनको। बहरहाल ये इनका और शेख रशीद साहब अपनी मार रहे हैं कि जनाब अक्टूबर में हो जाना है इलेक्शन। तो वो मैंने ये कहा था, मैंने एक पूरा विलाग किया था कि अगस्त तक, उन्होंने कहा था कि जनाब अगस्त तक आप देखें, अगर अगस्त में हुकूमत नज़र आई तो फिर आप कंटिन्यू करेंगे। तो वो एक पुरानी बात हो गई हुई है, ये बात अब पुरानी हो गई हुई है। खान साहब ने कुछ ऐसी हरकतें की हैं जिसके बाद ख़त्म हो गया खान साहब का कैरियर। रावलपिंडी वालों के, वो आज भी जो रावलपिंडी वालों ने जो बैसाखियां दी हुई थी यार, आपको पता ही है, वरना खान साहब ने कहाँ जीतना था। और खान साहब को खुद ये पता है। खान साहब ने आज फिर ये फरमा दिया है कि जनाब मैंने उनके कहा न्यूट्रल से कि न्यूट्रल हैं, हो रहे हैं आप, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये इनसे मैशियत संभाली नहीं जाएगी। मैं पता नहीं सीधा, यानी मतलब ये वो कह रहे हैं अपने मुंह से कि जो आपने मुझे बैसाखियां दी हुई हैं, बैसाखियां बने हुए हैं, मेरा मुझे सहारा दिया हुआ है, तो ये बैसाखियां ना हटाएं, खुदा दा वास्ता है, तुहानू रब दा वास्ता है, ए मैनू रहन दो, मैं हुकूमत करन दो। चलो जो भी वो मुल्क की मोहब्बत में कर रहे हैं या अपने ज़ाती मफाद में कर रहे हैं, लेकिन इससे ये साबित वो खान साहब खुद ही कर रहे हैं कि वो बैसाखियों के सहारे खड़े थे। जब बैसाखियाँ हटने लगीं तो इन्होंने मिन्नत तरला किया, धमकी दी, जो भी करने की कोशिश की, और बैसाखियों को वो एल्फी लगा के अपने साथ रखने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। और कभी कहते हैं जनाब वहाँ से आ जाए, अगर पैसा शरीफ बरदरान और जरदारी आधा पैसा भी ले आए
तो मुल्क की जो मैशियत है वो ठीक हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। यार मैं अदाद-ओ-शुमार देख रहा था, तो ये तो बड़े ख़तरनाक किस्म के जो अदाद-ओ-शुमार अगर के वो IMF से कहते हैं कि ना 1 अरब की बजाय 2 अरब मिल जाएगा। सऊदी अरब से भी जो आधार पेट्रोल्स वगैरह है वो मिलने-शिलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन जो ख़तरनाक चीज़ मैं देख रहा था अदाद-ओ-शुमार और दूसरे, ये जो हमारा तरक्याती बजट है, एक दौर में जब नवाज शरीफ का दौर था, तो वो 10 खरब जो रुपए हैं वो रखे जाते थे। और रुपए और डॉलर में बात का तो मैं कंफ्यूज कर जाता हूँ बोलते वक्त, वो रुपयों की बात कर रहा हूँ। 10 खरब रुपए और 10 खरब ही हमारे फौज के लिए बजट होता था। लेकिन खान साहब ने जब आए हैं अपने 3 सालों में, इन्होंने जो फौज का बजट था वो बढ़ाना शुरू कर दिया। तरक्याती बजट जो है वो कम होना शुरू हो गया। और आज सूरत हाल ये है, क्योंकि फौज की जरूरियात तो वही रहती हैं, डॉलर की कीमत भी वैसे बढ़ गई है। अब आज की जो सूरत हाल है, ये जो फौज का बजट है वो है 15 खरब और तरक्याती बजट उससे निस्फ है, तकरीबन 7-8 खरब रुपए जो है वो 15 खरब पे। डॉलर का जो असर है वो तो फिर तरक्याती बजट पे भी और फौज के बराबर होना चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं कि जनाब सूरत हाल इतनी ख़राब कर गए थे खान साहब, ज़ाहिर जो मर्जी कहते रहे कि जनाब हम ये कर गए थे, वो कर गए, लेकिन ख़जाने की सूरत हाल यही थी, ऐसी कर गए थे खान साहब कि ये मजबूरी के तहत हमें ये करना पड़ा। बहरहाल अल्लाह ताला हदायत दे सबको। और अब बात मैं कर रहा हूँ जनाब काजी साहब का जो ख़त है वो काम कर गया। वो कैसे काम कर गया? वो ऐसे काम कर गया जनाब के कल इजलास था जुडिशल कमीशन का सिंध में, जो सिंध हाई कोर्ट में नए जजों के तकर्रर के लिए। तो काजी साहब के ख़त पे कल मैंने तफसील के साथ बात कर दी थी। तो आज पहले तो जनाब 2 जजेस जो हैं ना, चीफ जस्टिस साहब जो हैं उमर बंदयाल साहब और मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, मुबैना तौर पे उनकी ख्वाहिश थी कि जो सिफारिशात आ गई हैं इन पे गौर कर लिया जाए और फिर इनकी मंजूरी करके जो भी इस पे एक्ट करना है पार्लिमानी कमेटी को भेज दें नए जजों का। लेकिन वहाँ जो दीगर जज थे, दीगर जो कमीशन के मेंबरान थे, वो कल के विलाग में मैंने ये भी कहा था कि हुकूमत की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन अभी तक की सूरत हाल यही है कि जो आज़म वज़ीर तारड़ वज़ीर कानून है और इस तरह साफ अली साहब जो अटारनी जनरल हैं वो बेंच के, वो ज़ाहिर कमीशन के रुकन होते हैं, तो वो अपने पुराने मौक़िफ़ पे कायम हैं। यानी वो उसी मौक़िफ़ की पैरवी कर रहे हैं जो पाकिस्तान बार कौंसिल ने इख्तियार कर रखा है और जो काजी फायज़ ईसा साहब ने इख्तियार कर रखा है। और वहाँ फिर ये फैसला ये हुआ कि वो जो एक रूल्स वाला बड़ी देर से, वो जो काजी साहब ने अपने ख़त में कहा था कि रूल्स बनने थे, वो रूल्स कहाँ हैं? 2019 के कोई उन्होंने एक कमीशन के इजलास की बात की हुई थी और उससे पिछले कमीशन के इजलास की बात की हुई थी। तो वो अब फैसला ये हुआ है मुतफ़िक़ा तौर पे, ये इजलास जो है सिंध हाई कोर्ट वाला ये मुलतवी कर दिया गया है और इससे पहले रूल्स बनेंगे। रूल्स में बहुत सारी चीज़ें ये भी है कि जो कमीशन के दीगर अरकान हैं उन्हें भी ये इख्तियार होना चाहिए कि वो किसी शख्स को नामजद कर सकें, और भी बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं। क्राइटेरिया क्या होगा जजेस के तकर्रर के हवाले से। और ये इजलास तो हो गया आगे पीछे। और फिर एक आज इजलास हो रहा है, वो लाहौर हाई कोर्ट के जो एडिशनल जजेस हैं उनकी कंफर्मेशन का मामला है, वो होगा। और फिर एक और इजलास जिसकी इतला थी कि 30 जून को एक इजलास हो रहा है जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की 3 खाली असामियां हैं उनमें से एक पे शाहिद हफीज साहब जो चौथे नंबर के जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्हें कंसिडर किया जाएगा, जायज़ा लिया जाएगा। वो जनाब जो 30 वाला अजलास था वो नोटिफाई नहीं, वो नोटिफिकेशन उसका जारी नहीं हुआ। यानी आप सुप्रीम कोर्ट में जो तकर्रियों का मामला है खाली असामियों पे, वो नहीं इजलास हो रहा। वो इजलास कब होगा, कैसे होगा, ये अब बाद में देखा जाएगा। सरदस्त वो इजलास जो है वो 30 जून वाला इजलास जो है वो नहीं हो रहा। सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के जजों का मामला जो है कंफर्मेशन वाला मामला, वही जो है आज ज़ेरे गौर आएगा। ये मैंने अंदर की
जो मुझे इत्तला मिली है वो आपके गोशगुजार कर दी है। वो अब खाली असामियों वाला मामला, सबसे अहम मामला वही था कि जनाब खाली असामियाँ जो हैं सुप्रीम कोर्ट वाली, उन पे कोई मनपसंद जजेस का, ऐसे जजेस जो हम ख्याल अपने सोच रखने वाले, एक जैसी सोच रखने वाले जजों से कहीं वो भर ना दी जाए सुप्रीम कोर्ट, तो वो खतरा अब जो है किसी हद तक वो टल गया है। अच्छा, अब आते हैं जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब की तरफ कि हमजा शहबाज साहब के साथ क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। कल फुल बेंच की जो कार्रवाई थी उससे मैं क्या नतीजा निकाल रहा हूं और क्या होने जा रहा है, वो लग ये रहा है कि आज 10 बजे दोबारा बेंच जो है वो बैठेगा। समाअत मुलतवी की थी उन्होंने आज 10 बजे तक, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो लेट मेरा व्लॉग सुनते हैं उस वक्त तक कोई ना कोई फैसला भी आ चुका हो। ये ख्याल यही है, इम्कान है कि आज उसका वो फैसला जो है वो कर देंगे। और फैसला क्या हो सकता है इस बार भी हम बात करेंगे। और पहले देखें बेंच कौन सा है। ये बेंच के सरबराह मिस्टर जस्टिस सदाकत अली खान साहब, और फिर मिस्टर जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब। अच्छा, अब किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि जनाब ये ख्याल रहे कि बेंच का एक रुकन जो है वो जस्टिस साकब निसार का समधी है। ये शहराम सरवर साहब जो हैं ये जस्टिस साकब निसार साहब के समधी हैं, लेकिन शहराम सरवर चौधरी साहब को बहुत सारे लोग जो हैं वो पूरी तरह जानते नहीं हैं। शहराम सरवर चौधरी साहब जो हैं वो आप देख लीजिएगा जजमेंट में, वो एक मुतवाजन फैसला जो है वो देंगे। ये इस बात को आप भूल जाएं कि शहराम सरवर चौधरी जो है वो डिक्टेशन लेगा अपने समधी से, साकब निसार से, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मैं पूरे वसूख के साथ कह रहा हूं, मैं बड़ी देर से जानता हूं शहराम सरवर चौधरी को। और फिर शाह जमील साहब हैं, और साजिद महमूद सेठी साहब हैं, और तारक सलीम शेख साहब हैं। तारक सलीम शेख साहब का जो डीबी है, इनका जो हम आहंगी है, ये हम ख्याल है, वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब के साथ इनका डिवीजन बेंच होता है आमतौर पर। अच्छा, अब अमीर भट्टी साहब पे भी किसी न किसी अंदाज में इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं। जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो हैं ये अफजल शाही साहब जो हैं फैसलाबाद के साबिक स्पीकर असम्बली, पंजाब असम्बली, उनके समधी हैं। वो इनके दामाद जो हैं अली अफजल शाही शायद उनका नाम है, वो फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं पीटीआई के टिकट पे। ये ज़मीनी इलेक्शन है, तो लोगों का ख्याल ये है कि जनाब अमीर भट्टी साहब शायद उनकी पख मारे। और भाई अगर ऐसे रिश्तेदारियों को देख के फैसले करने हो तो फिर उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं वो तो समधी है परवेज मलिक साहब के, अली मलिक साहब के रिश्तेदार हैं, और जो उनकी शाइस्ता मलिक साहब हैं उनके समधी हैं, यानी कि, और समधी भी ऐसे कि उनकी साहबजादी जो हैं वो परवेज मलिक साहब के बेटे, और शाइस्ता मलिक साहब का भी बेटे वही हुए ना, और अली मलिक परवेज मलिक के भाई के साथ उसकी शादी है। ऐसे नहीं होता। अब बंदयाल साहब के बारे में लोग कुछ और बातें कर रहे हैं और यहाँ कुछ और बातें कर रहे हैं। और ये जो इलेक्शन हुआ है पंजाब असम्बली में, परवेज लाही वाला और वजारत आला का हमजा वाला, ये किसके ऑर्डर पे हुआ था? ये अमीर भट्टी साहब का हुक्म था कि डिप्टी स्पीकर जाए और वो उसको हेड करे और इलेक्शन हो करवाए। ये सारी चीज़ें अहमी बात से, इसको ना जोड़ा करें आप। जब जोड़ना होगा ना कहीं तो फिर मैं बता दूंगा कि कहाँ से लाइनें आ रही हैं और कहाँ लाइनें जा रही हैं। ये भी नहीं है कि जनाब इनको लाइनें नहीं आती, लाइनें आती हैं कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई लाइन आती है। गाइडलाइन की बात कर रहा हूँ यार, आप पसीना मैंने फंसाओगे। ये सारा इशू। अच्छा, अब जो बेंच है उसमें 2-3 चीज़ें अहम है, आप ज़रा याद कीजिएगा। वो मैं आपको दिखा भी देते हैं हम थंबनेल पे, उसको अगर आप देख लें। ये हमने एक 18 मई को व्लॉग किया था, और उसमें हमारी वो एक जो थंबनेल होता है उसमें एक सुर्खी थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक्सक्लूसिव डिटेल्स, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने 63A के हवाले से जजमेंट दी थी उसकी में हमने डिटेल। बहुत सारे लोग कह रहे थे इसका जनाब मौसर पे माजी नहीं होता, माजी पे इतलाक नहीं होगा, जो हो गया वो हो गया। तो मैंने कहा नहीं, इसकी एक वजह थी। वजह वो मैंने बयान की थी, बल्कि वो मैंने जो जजमेंट का वो हिस्सा जो था वो भी दिखाया था। वो जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया हुआ था
कि इलेक्शन वाले मामले में जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद ख़त्म कर दी थी, पेश ही नहीं करने दी थी, उस पर लिया था, उसमें 7 अप्रैल को ये वोटिंग का हुक्म दिया था इंटरिम ऑर्डर के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने। और उस जो 7 अप्रैल वाला फैसला था, ऑर्डर था, उसमें उन्होंने एक और बड़ी अहम जो बात थी वो की थी। उन्होंने कहा जनाब 63A के जो असरात हैं या ऑपरेशन जो है वो मुतासर नहीं होगा इस इलेक्शन में, यानी नताइज 63A के जो हम तशरीह करेंगे सदारती रेफरेंस पे और मुख्तलिफ दरखास्तों पे, उसका असरात उसके असरात मुरतब होंगे इलेक्शन पे। और उसके बाद ही वो जो 7 अप्रैल वाला फैसला था, उसके बाद ही कौमी असम्बली में इलेक्शन होगा और उसके बाद ही पंजाब असम्बली में इलेक्शन होगा 16 अप्रैल को। इसलिए मैंने ये कहा था कि उसका जो असर है या वो नफाज जो है वो माजी से होगा। अगर के उसकी तशरीह की जाए तो बहुत 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 सारे सुकम मौजूद हैं उस तशरीह में, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है, लेकिन बहरहाल ये एक है। और फिर ये मैंने एक 20 मई को ये किया था, उसका थंबनेल भी दिखा देते हैं आप, 20 मई वाला वो अगर सुनना चाहें अपनी याददाश्त के लिए तो वो भी सुन सकते हैं। उसमें ये कहा था, दिमाग से आग लड़ा के मेरी वो जो भी मेरा तजर्बा है उसमें मैंने कहा था ये इलेक्शन दोबारा वज़ीर आला का इलेक्शन जो है, ये 25 जो अरकान है ये निकाल दिए जाएंगे, शुमार क्योंकि नहीं हो रहे, तो फिर जो इलेक्शन है ये दोबारा होगा। और ये मैं कह रहा हूँ झटका कैसे लगेगा, वो जो मैंने ऑब्जर्व किया है। अब जो इनके PTI के और जो अरकान असम्बली हैं और परवेज़ इलाही के जो वकला हैं, ख़ास तौर पे अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, SM ज़फ़र साहब के साहबजादे, वो कह रहे हैं कि जनाब जो 5 स्पेशल सीटें थी, मखसूस नशिस्तें थी, जिन्होंने हमज़ा को वोट दिया था और वो भी डी नोटिफाई हो गए थे और उनकी सीटें भी वो डी सीट हो गए थे, तो उन पे लाहौर हाई कोर्ट ने एक दिन पहले शाहद वहीद साहब ने जो हुक्म दिया कि जनाब वो नोटिफिकेशन जारी किया जाए आइन के आर्टिकल 224, ये उसमें मैं बात कर चुका, लंबा हो जाएगा। फिर शाहद वहीद की जजमेंट के बारे में मैंने ये भी कहा था, इससे हमज़ा को फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि उनके इलेक्शन का पहला मरहला जो है वो तकमील शुदा तस्वर किया जाएगा। वो कहते हैं कि जनाब अब अगर इलेक्शन होता है तो वो लोग जो हैं, जो नए लोग आएंगे वो भी वोट डालेंगे, वो ये कह रहे हैं एक बात। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है ये नए सिरे से होगा, यानी उसकी पहली रायशुमारी अब होगी और 10 दिन आप देंगे, वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं अदालत से। लेकिन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है और कोर्ट का जो मैंने देखा है और मुख्तलिफ जजेस की ऑब्जर्वेशंस देखी हैं, तो वो थोड़ी सी इससे मुख्तलिफ है। एक तो ये कि वैसे वो 5 वोट मिल भी जाएं तो वो कहते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हमें हमारे पास फिर भी इनसे ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन परेशानी लगी हुई है इनको। वो हमज़ा शहबाज साहब ने हंगामी इजलास आज 12 बजे पार्लिमानी कमेटी का बुलाया हुआ है और फिर इनके कुछ लोग जो हैं वो नाराज़ हो गए थे, और जो नाराज़ हो गए थे 4 लोग जिन्होंने वोट नहीं दिया था, नून लीग के लोग, उनमें से 3 लोग जो हैं वो इन्होंने मना लिए हुए हैं, यानी कि मौलवी गियासुद्दीन साहब और जलील शरकपुरी साहब और अशरफ अंसारी साहब। बहरहाल अब भी इन्हें अपने साथ रखने की बड़ी ज़रूरत है। इनके 177 वोट बनते हैं, उनकी अगर ख़वातीन शामिल ना हों तो फिर अगर ख़वातीन शामिल हो जाएं तो फिर उनके 174 वोट बनते हैं जो PTI और काफ लीग के हैं। और अगर वो 5 मखसूस नशिस्तें ख़वातीन और अक़लियतें वाली जो 5 नशिस्तें हैं वो निकाल दें तो फिर 169 बनते हैं उनके, तो वो नई बात बन रही। अच्छा, अब होना क्या है, जजमेंट क्या है? जजमेंट ये होगी, जो मैं इन्हें ऑब्ज़र्व किया है अदालत की जो ज़ाहिर है वो रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशन, सवालात उनसे, तो वो जैसे बेंच ने ये कहा कि जनाब जो पहला इलेक्शन था उसमें इन 25 लोगों ने वोट दिए, वो 25 वोट आप निकाल दें, 197 वोट बन गए थे ना, 25 वोट ये निकाल देने हैं, फिर गिनना है। यानी कि वो कहते हैं कि जो पहला मरहला एक मुकम्मल हो चुका हुआ है
वो मुकम्मल ही रहेगा। यानी जो हमजा शहबाज का इलेक्शन हो गया था, इलेक्ट हो गए थे, वो 25 वोट निकाल के बाकी, और चाहिए 186 वोट, फिर कम 25 निकाल दें 197 में से, तो फिर 186 वोट बाकी नहीं रहते जीतने के लिए। आइन के आर्टिकल 130 के तहत, सब आर्टिकल 4 के तहत 186 वोट इनको चाहिए थे, वो नहीं है। तो लेकिन ये अब दोबारा वोटिंग नहीं होगी, मेरा ख्याल ये है वोटिंग नहीं होगी, बल्कि जो दूसरा मरहला है 130(4) का, वहां से प्रोसेस वो जो है वो शुरू होगा। जो ऑर्डिनेंस जारी हो गए हैं, जो अब तक हो चुका हुआ है, जो वजीर आला के तौर पे उन्होंने अहकामात जारी कर दिए हुए हैं, वो भी बरकरार रहेंगे। मैंने ये ऑब्जर्व किया है अदालत से, अदालत की जो कह लें कि वो कार्रवाई उसके दौरान जो नजर आता है वो यही है, ये अब जाएंगे 16 अप्रैल की पोजीशन पे वापस जाएंगे। लेकिन अब तक 16 अप्रैल से आज तक जो कुछ हुआ है वो बरकरार रहेगा, मासवाए दूसरे मरहले के। अब एक तो ये कि वो जो खवातीन हैं या अकलियती अरकान हैं मखसूस नशिस्तों वाले, वो अगर नोटिफिकेशन हो जाता है इस दौरान, तो वो वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो 25 लोगों में 5 मखसूस नशिस्तों वाले लोग शामिल थे। ये अब 16 अप्रैल को जो पोजीशन थी वही पोजीशन बरकरार होगी। सिर्फ ये होगा कि उनमें वोट नहीं गिने जाएंगे। और फिर आइन का आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर कोई बंदा 186 वोट यानी वाज़ अक्सरियत नहीं ले पा रहा टोटल अरकान की, तो फिर दोबारा रायशुमारी होगी। अगर 3 बंदे हैं तो टॉप वाले 2 के दरमियान, अगर 2 हैं तो उनके दरमियान भी दोबारा रायशुमारी होगी। और दूसरे मरहले में जो हाजिर अरकान की अक्सरियत ले जाए वो निकल गया, वो वज़ीर आला हो गया, चाहे 186 वोट उसके पास हैं या नहीं है। ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 177 कम से कम वोट जो हैं ये नून लीग वाले और इत्तेहादी जो है उनके पंजाब में वो हैं, और उनके पास 169 है। अगर वो खवातीन बीच में शामिल कर लें तो थोड़े बढ़ जाएंगे, और मखसूस नशिस्त शामिल कर लें तो ये सारी सूरत हाल है। और एक हल्का सा झटका लगेगा, लेकिन दोबारा प्रोसेस शुरू होगा वहाँ से जहाँ से 16 अप्रैल को ख़त्म हुआ था। अब ये पूरा इलेक्शन जो है वो नल एंड वाइड करार नहीं दिया जाएगा, बल्कि वो उस मरहला, वही मरहला 16 अप्रैल वाला, और वो जो लोग थे जिन्होंने वोट दिए थे मुनहरफ अरकान जिनको हम कहते हैं, उनको माइनस करके फिर दोबारा ये दूसरी रायशुमारी से मामला शुरू होगा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। इसलिए जो नून लीग वाले हैं उनको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो हमजा शहबाज तो इस गलों को बराए फिरदा ना, साढ़े बंदे ना गए बज, उन्होंने ऑर्डर कर देता सारे बंदे लाहौर च आ जाओ भाई, कोई बंदा इधर उधर ना जावे। वो सब लाहौर बुला लिए उन्होंने। आज रात को तमाम नून लीगी जो हैं वो लाहौर पहुंच जाएंगे, और वो जो 2-3 अरकान जिनका मैंने जिक्र किया है, गयासुद्दीन साहब और जलील शरकपुरी साहब और अशरफ अंसारी साहब, उनके साथ इन्होंने बंदे अटैच कर दिए कि भाई जी देखना, हो जुड़े रहना, इधर उधर ना हो जाना। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।